जगन्नाथ रथ यात्रा अपने चरम पर थी। सभी भक्त भगवान की भक्ति में रमे थे। दूर दूर से साधु संत भी इस रथ यात्रा का हिस्सा बनने आए थे। पर एक साधु ऐसे थे जो देखने में कोई दिव्य अवतार लग रहे थे। फिर जो हुआ उस पर सिर्फ वही लोग विश्वास कर सकते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि साधु ने जो किया वह विज्ञान की समझ से परे है। उस रथ यात्रा में जो भी उनसे जो कुछ मांग रहा था, कुछ ही पल में उसकी मन्नत पूरी हो जाती। यह देख वहां मौजूद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पूरी घटना आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी ईश्वर को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। आइए जानते हैं पूरी कहानी। पूरी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का दिन पूरा शहर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी में मग्न था। गली गली में फूलों की सजावट, शंख ध्वनि, मृदंग और करताल की मधुर ध्वनि वातावरण को भक्तिमय बना रही थी। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से इस दिव्य यात्रा का दर्शन करने पहुंचे थे। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। सुबह के 4 बजे ही पुरी के द्वार से एक बूढ़ी औरत अपने अंधे बेटे के साथ चल दी थी। उसका नाम था गंगा माई और बेटे का सोमनाथ। सोमनाथ की उम्र करीब 10 वर्ष थी, पर जन्म से ही उसकी आंखें नहीं थीं। गंगा माई की आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ही चाह थी, इस बार रथ यात्रा में उसके बेटे को भगवान दर्शन दें। चाहे जैसे भी रास्ता लंबा था, पैर कांपते थे, पर दिल में आस्था की शक्ति थी। लोग उन्हें देखकर कहते, माई तेरे बेटे को भगवान दर्शन देंगे, चिंता न कर। लेकिन गंगा माई किसी और ही भाव में थी। वह जानती थी कि यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी थी, और वह आज कुछ बड़ा घटने का इंतजार कर रही थी। रथ यात्रा की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से हुई। जैसे ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथों को मंदिर से बाहर लाया गया, जय जगन्नाथ के नारों से आकाश गूंज उठा। भक्त रथ को खींचने के लिए पागल से हो गए थे। उसी समय जब रथ को मंदिर के द्वार से बाहर लाया जा रहा था, एक रहस्यमय हलचल हुई। भीड़ की लहर अचानक रुक गई। सैकड़ों लोगों की नजरें एक ही दिशा में टिक गईं। मंदिर की बाईं ओर से धीरे धीरे एक साधु चला आ रहा था। उनकी चाल सामान्य नहीं थी। वो जैसे हवा को चीरते हुए चल रहे थे। शरीर नीले रंग की आभा से दमक रहा था। सिर पर मोर पंख सजा था। पीले वस्त्र लहराते हुए चल रहे थे। उनकी आंखों में गहराई थी, वैसे ही जैसे यमुना के तट पर बंसी बजाने वाले गोपाल की होती है। लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, यह साधु तो स्वयं श्री कृष्ण जैसे लगते हैं। साधु बाबा कुछ नहीं बोले। उन्होंने भीड़ से निकलकर सीधा रथ की ओर बढ़ना शुरू किया। उनके सामने से लोग स्वतः हटते जा रहे थे, जैसे उन्हें मार्ग दे रहे हों। किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान थी, स्थिर, शांत और गूढ़। गंगामयी, जो अब अपने बेटे को लेकर रथ के करीब ही खड़ी थी, उस साधु को देखकर ठिठक गई। कुछ क्षणों के लिए वह भूल गई कि वह कहां है, क्यों आई है। साधु बाबा के समीप आने पर उसने जैसे चेतना पाई और कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। बाबा, मेरा बेटा देख नहीं सकता, जन्म से अंधा है। उसके शब्द टूटे फूटे थे, पर उसकी पीड़ा पूर्ण थी। साधु बाबा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस धीरे से गंगा माई के सिर पर हाथ रखा। फिर उन्होंने सोमनाथ की ओर देखा। उनके होठों पर कुछ फुसफुसाहट हुई। ना कोई मंत्र, ना कोई उपदेश, केवल मौन की भाषा। उस पल रथ यात्रा शुरू हुई। रथ का पहला झटका जैसे पूरी भूमि को हिला गया। शंख बजने लगे, भजन गूंजने लगे, लोग जयकार कर उठे। गंगामयी वहीं जमीन पर बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। सोमनाथ चुपचाप उसकी गोद में सिर टिकाए बैठा था, और तभी चमत्कार हुआ। सोमनाथ ने धीरे धीरे अपनी मां की उंगलियों को थामा और बोला, मां, यह उजाला कैसा है? मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। गंगामयी की सांस रुक गई। उसने अपने बेटे की आंखों में देखा। वह अब खुली थी, न केवल खुली थी बल्कि उनमें चमक भी थी। गंगामयी को यकीन नहीं हुआ। तू देख सकता है? उसकी आवाज कांप गई। सोमनाथ ने मुस्कुरा कर कहा, हां मां, वो रथ भगवान और वहां वो बाबा। गंगामयी ने मुड़कर देखा, साधु बाबा वहीं खड़े थे, बिल्कुल शांत। पर अगले ही क्षण जब वह उठकर उनके चरणों में गिरने दौड़ी, वह वहां नहीं थे। भीड़ वहीं थी, रथ वहीं पर। साधु बाबा जैसे हवा में विलीन हो गए हों।
कुछ ने कहा उन्होंने उन्हें जाते देखा, कुछ बोले कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं। गंगामयी अवाक खड़ी रही। रथ की गति तेज हो रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। किसी खोने के नहीं, किसी पाने के थे। भीड़ में हलचल थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे वह साधु? लेकिन गंगामयी जानती थी यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार था। और वह साधु वो कौन थे? पूरी की रथ यात्रा आगे बढ़ रही थी। रथों की लयबद्ध गति, शंखों की गूंज और भक्तों की जयकारें गूंज रही थीं। लेकिन उस दिन की सबसे बड़ी चर्चा साधु बाबा और चमत्कार की बन गई थी। गंगामयी अभी भी वहीं बैठी थीं, जैसे समय थम गया हो। उसकी आंखें बेटे के चेहरे से हट नहीं रही थीं। सोमनाथ जो अब तक हर चीज को महसूस करता था, अब देख रहा था रंग लोग रथ आकाश, और पहली बार अपनी मां, उसकी आंखें नम थीं। मां, वह बोला, यह जो बाबा थे, जब उन्होंने मुझे देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो, अब देख बेटा, अब देख। गंगामाई ने कांपते हाथों से उसके माथे को चूमा और कहा, वह कोई साधु नहीं थे बेटा, वह तो मेरे लिए खुद भगवान थे। रथ यात्रा के रास्ते में अब एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस हो रही थी। एक तरफ लोग रस में निभा रहे थे, दूसरी तरफ कोई न कोई किसी को बता रहा था, तूने सुना, एक बच्चा अंधा था, अब देख सकता है कहां, यहीं सुभद्रा के रथ के पास एक बूढ़ी औरत थी उसके साथ, और वह नीले रंग वाला साधु, क्या तूने देखा? वही तो रहस्य है भाई, कोई उन्हें देख पाया, कोई नहीं। कोई कहता है वे गायब हो गए। रथ यात्रा के साथ साथ वह कथा भी चल पड़ी थी। लोग अब साधु बाबा को लीलाधारी बाबा कहने लगे थे। कुछ लोगों ने उनकी उपस्थिति को झूठा मान लिया। एक बड़े पंडा ने कहा, यह सब अंधविश्वास है, रथ यात्रा में हजारों लोग आते हैं, कुछ भी हो सकता है। उस लड़के को शायद जन्म से आंखें ही ठीक थीं और अब दिखने लगा, लेकिन उनके कहने से कथा रुकी ही नहीं। जिस किसी ने भी गंगामयी और सोमनाथ को देखा, उनकी आंखों में विश्वास की लौ देखी। यह लौ सिर्फ चमत्कार की नहीं थी, यह उस विश्वास की थी जो वर्षों की पीड़ा के बाद जगी थी। रथ अब नगर के बाहर निकलकर गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ रहा था। गंगामयी और सोमनाथ भी धीरे धीरे उसी ओर चलने लगे। रथ यात्रा में शामिल श्रद्धालु उन्हें देखकर आशीर्वाद देते। एक औरत उनके पास आई और बोली, माई, मेरे बेटे को भी ज्वर है, कई महीनों से वह साधु बाबा क्या फिर से मिल सकते हैं? गंगामयी मौन रही। रास्ते में कई और लोग आए। एक महिला अपनी बेटी को लेकर आई जो बोल नहीं सकती थी। एक बूढ़ा अपने लकवाग्रस्त भाई को लाया। सभी की आंखों में आशा थी, क्या वह साधु हमें भी मिलेंगे? गंगामयी को यह सब देखकर पीड़ा भी हो रही थी और चिंता भी, कहीं लोग इस चमत्कार को भगवान से ज्यादा उस साधु तक न सीमित कर दें। उधर पुरी के शाही पुजारी गण इस पूरे प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे। राजवैद्य ने कहा, यदि यह सच है तो यह कोई साधारण सन्यासी नहीं हो सकता। संभव है भगवान ने स्वयं लीला की हो। एक बुजुर्ग महंत ने गंभीर स्वर में कहा, शास्त्रों में वर्णन है कि जब भी कोई चमत्कार बिना शोरगुल के घटता है, उसका कारण या तो परमात्मा होता है या कोई दिव्य संकेत। परंतु यह साधु थे कौन? क्या वे इस यात्रा में पहले भी देखे गए हैं? एक पंडा ने पूछा। उत्तर में मौन था। पुरी के महाप्रबंधक ने नगर के चित्रकारों को बुलाया और कहा, जो भी लोगों ने उस साधु को देखा हो, उनसे मिलकर उसका चित्र बनवाओ। यदि यह लीला है तो उसे लिपिबद्ध करना हमारा कर्तव्य है। अगले कुछ घंटों में साधु बाबा के विभिन्न चित्र बनने लगे, पर हर चित्र थोड़ा अलग था। किसी ने कहा उनकी आंखें चमकती थीं, किसी ने कहा उनके पैरों के नीचे धूल नहीं जमती थी। कुछ ने यह तक कह दिया, जब उन्होंने देखा ऐसा लगा कि समय रुक गया। लेकिन चित्रकारों को एक बात सब में समान मिली, वह नीली आभा, मोर पंख, पीतांबर वस्त्र, शांत मुस्कान। चित्र बनते रहे, चर्चा फैलती रही और रहस्य गहराता गया। शाम को रथ यात्रा का पहला पड़ाव निकट था। गंगामयी और सोमनाथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। सोमनाथ अब लगातार लोगों को देख रहा था, जैसे हर चेहरा नया अध्याय हो। तभी पास की भीड़ से एक बूढ़ा व्यक्ति आया और गंगामाई से बोला, माई, मैंने उस साधु को चंद्रभागा घाट पर देखा था। वह वहां एक पेड़ के नीचे ध्यान में थे। गंगामाई चौकन्नी हो गई। कब? आज भोर में, जब रथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी। गंगामाई का हृदय धड़क उठा। क्या यह साधु सच में कोई योगी थे जो रथ यात्रा से पहले ही प्रकट हुए थे, या क्या वह स्वयं भगवान ही थे? रात्रि में पूरी नगर के महंतों ने आपात बैठक बुलाई। विषय एक ही था,
वह साधु कौन थे? और तब महंत चंद्रधर दास ने एक ग्रंथ मंगवाया, नीलाचल रहस्य। उस ग्रंथ के एक पृष्ठ पर एक भविष्यवाणी अंकित थी। जब रथ यात्रा के मध्य एक नीले पुरुष बालक को दृष्टि देगा और फिर विलीन हो जाएगा, समझो कि स्वयं नील माधव अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। सन्नाटा छा गया। महंत बोले, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह जगन्नाथ जी की पूर्ववाणी है। रथ यात्रा की पहली रात बीत चुकी थी। भक्तों ने खुले आसमान के नीचे विश्राम किया। कुछ भजन गा रहे थे, कुछ भगवान के नाम में खोए थे, पर एक चेहरा पूरी यात्रा में सबकी बातचीत का केंद्र बना हुआ था। वह नीले साधु, जिन्हें अब कुछ लोग लीलाधारी, कुछ नील माधव तो कुछ सीधे सीधे भगवान कहने लगे थे। गंगामयी की आंखों में नींद नहीं थी। सोमनाथ उसके पास शांत लेटा था, पर उसकी आंखों में एक नई चंचलता थी। अब वह दुनिया को देख रहा था पहली बार। मां, उसने कहा, अगर वह बाबा सच में भगवान थे तो क्या हम उन्हें फिर से देख पाएंगे? गंगामयी ने धीरे से बेटे का माथा सहलाया। अगर भगवान ने तुझसे बात की है तो वह हमें फिर से जरूर मिलेंगे। चल, हम उन्हें ढूंढने चलते हैं। सवेरा होते ही मां बेटे की जोड़ी रथ यात्रा की भीड़ से अलग होकर चंद्रभागा घाट की ओर चल दी। वहीं जहां उस वृद्ध ने बताया था कि साधु बाबा भोर में देखे गए थे। चंद्रभागा नदी रथ यात्रा के मार्ग से कुछ हटकर थी। शांत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक, वहां कोई भी सामान्य दिन में जाता नहीं था। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। जब वे घाट पहुंचे, सूर्य की पहली किरणें नदी के जल में सुनहरा प्रतिबिंब बना रही थीं। घाट सुनसान था, बस पक्षियों की चहचहट और जल की लहरों की मंद ध्वनि थी। गंगामयी ने चारों ओर देखा। घाट की सीढ़ियों पर कुछ निशान थे। किसी ने हाल ही में गीले पैरों से वहां चढ़ाई की थी। उन निशानों में कुछ अजीब था, जैसे कोई उन्हें मिटाना नहीं चाहता था और उन्हें देख नहीं पा रहा था। सोमनाथ ने मां का हाथ पकड़कर कहा, मां देखो, वहां उस पेड़ के नीचे। गंगामयी ने नजर उठाई। घाट के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक त्रिशूल गड़ा हुआ था। उसके पास ही कुछ फूल और एक मटकी रखी थी, लेकिन कोई साधु वहां नहीं था। गंगाई ने धीरे धीरे उस स्थान की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने उस त्रिशूल को छुआ, एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। आंखें स्वतः बंद हो गईं और उसका मन कुछ सुनने लगा। कोई मौन मंत्र, कोई दिव्य संगीत। तभी सोमनाथ ने चिल्लाकर कहा, मां, वो वहां है। गंगामयी ने आंखें खोलीं। उसने देखा, घाट के दूसरी ओर नदी के मध्य एक पतली सी चट्टान पर वहीं नीले वस्त्रधारी साधु खड़े थे। हवा उनके वस्त्रों को धीरे धीरे हिला रही थी। वे शांत खड़े थे, जैसे समय उनके लिए थमा हो। गंगामयी दौड़ी नहीं, वह वहीं खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर बाबा, उसका स्वर कंपित था, आप कौन हैं? लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। वे मुस्कुराए और फिर उनकी देह एक हल्की नीली रोशनी में बदलने लगी और धीरे धीरे वे लहरों में समा गए, जैसे कभी थे ही नहीं। सोमनाथ भागकर उस स्थान तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस वही चट्टान और उस पर एक अंकित चिन्ह, AUM नीलमाधवाय नमः। गंगामयी कांप उठी। यह नाम उसने कहीं सुना था। उसके गांव में एक पुराना बाबा कहा करते थे। जगन्नाथ जी के पहले रूप को नील माधव कहते थे। वही मूल विग्रह हैं जिन्हें जंगल में एक भील राजा ने पूजा था। क्या यह वही, क्या भगवान स्वयं अपने मूल रूप में आए थे? उसके हाथ कांपते हुए उस अंकित नाम को छूने बढ़े। तभी एक और चमत्कार हुआ। चट्टान पर जैसे उकेरी गई आकृति चमकने लगी। एक क्षण को वहां एक दृश्य उभरा, वही साधु, वही रथ यात्रा और वो दृश्य जब उन्होंने सोमनाथ की ओर देखा था। फिर सब गायब। गंगामयी की आंखों में आंसू थे, श्रद्धा के, चमत्कार के और उस रहस्य के जो हर उत्तर के पीछे एक और प्रश्न छोड़ गया। उधर पुरी में अब शोर बढ़ गया था। महंतों की सभा में नीलाचल रहस्य ग्रंथ अब चर्चा में था। ग्रंथ के अगले पृष्ठ पर लिखा था, जब नील माधव पुनः चंद्रभागा पर प्रकट होंगे तो समझना सृष्टि के संतुलन को कुछ चुनौती दे रहा है, और वह दिव्य जो आता है वह केवल दर्शन के लिए नहीं, दिशा देने के लिए आता है। सभा में मौन छा गया। क्या इसका अर्थ है कि कोई आपदा आने वाली है? किसी ने डरते हुए पूछा। या फिर कोई नया युग आरंभ होने वाला है? एक युवा ब्राह्मण ने उत्सुकता से कहा। महंत, चंद्रधर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जिस दिन एक मां के आंसू किसी देवता को खींच लाए, समझ लो जगत में कुछ बहुत गहरा बदल रहा है।
गंगामई और सोमनाथ अब घाट से लौटने को थे। उनके हाथों में कोई वस्तु नहीं थी, पर हृदय में वह अनुभूति थी जो केवल परमात्मा के स्पर्श से ही मिलती है। जैसे ही वे घाट की सीढ़ियों से ऊपर आए, उन्हें सामने एक वृद्ध दंपति मिला जिनकी बेटी चल नहीं सकती थी। उन्होंने गंगामई के चरणों में गिरकर कहा, माई, सुना है तेरे बेटे को आंखें मिल गईं। क्या भगवान हमें भी देखेंगे? गंगामई ने उनकी ओर देखा। उसके उत्तर में कोई शब्द नहीं थे, बस एक मौन मुस्कान, वैसी ही जैसी उस साधु बाबा के चेहरे पर थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन पुरी में एक और रहस्यमय घटना घटी। रथ रुक गया और फिर किसी के छूने से ही चला, और वह छूने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी साधु का दूसरा दर्शन करने वाला एक निर्धन बालक था। पूरी नगर रथ यात्रा का तीसरा दिन सूरज सिर पर था और गुंडीचा मंदिर की दूरी अब कुछ ही कोस थी। बलभद्र जी का रथ पहले ही मंदिर प्रांगण में पहुंच चुका था। सुभद्रा देवी का रथ भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। भक्त जयकारों से आकाश गूंजा रहे थे। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष मंदिर से कुछ दूर एक मोड़ पर पहुंचा, अचानक रुक गया। हजारों भक्तों ने मिलकर धक्का लगाया, रस्सियां खींची, लेकिन रथ टस से मस नहीं हुआ। शोर बढ़ गया। पुजारी मंत्रों का उच्चारण करने लगे। नगर के महंत बुलाए गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। एक पुराना पंडा बोला, यह संकेत है, जब रथ ऐसे रुकता है तो या तो कोई अनुष्ठान अधूरा है या कोई विशिष्ट आत्मा का इंतजार हो रहा है। भीड़ में एक बालक चुपचाप खड़ा था। नाम था रामेश्वर, 10 वर्ष का, फटे कपड़ों में, लेकिन आंखों में कुछ था, मासूम श्रद्धा और गहराई। वह सड़क किनारे फूल बेचता था, लेकिन भगवान जगन्नाथ का बड़ा भक्त था। उसका एक सपना था, कभी रथ को हाथ से छू सके। जब उसने देखा कि रथ रुका हुआ है और सब प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं, तो वह धीरे धीरे रथ के पास आया। लोगों ने उसे रोका नहीं। रथ की रस्सियां अब खाली थीं। रामेश्वर ने दोनों हाथों से रथ की रस्सी थामी, आंखें बंद की और कहा, भगवान, अगर आपने गंगामई के बेटे को दृष्टि दी है, अगर आप वाकई धरती पर आए हैं, तो मुझे भी अपना भक्त समझिए और चलिए। और तभी एक करिश्मा हुआ। रथ एक झटके से आगे बढ़ गया, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उसे सहसा धक्का दिया हो। लोग चौंक गए, पुजारी स्तब्ध रह गए। सब ने देखा, एक नन्हा बालक दोनों हाथों से रस्सी पकड़े रथ खींच रहा था। हजारों की भीड़ सन्नाटे में थी। फिर एकाएक जय जगन्नाथ का उद्घोष गूंजा। पर यही नहीं, उसी क्षण रथ के पास खड़ी एक महिला चिल्लाई, वो बाबा फिर से आ गए। लोगों की दृष्टि घूमी। सड़क के किनारे एक नीम के पेड़ के नीचे वही साधु बाबा खड़े थे। नीला आभा मंडल, पीतांबर वस्त्र, मोर पंख मुकुट, वही शांत मुस्कान। इस बार उनके साथ एक हल्की घंटी की आवाज थी, जैसे स्वर्ग से कोई ध्वनि आ रही हो। पंडित, भक्त, ब्राह्मण सब दौड़े, पर जैसे ही वे पहुंचे, साधु बाबा फिर से गायब हो गए। बस उनकी जगह रह गया एक कमल का फूल जो सूखी जमीन पर ताजा खिला था। लोग अब समझ चुके थे, यह कोई भ्रम नहीं, यह कोई सामान्य योगी नहीं, यह साक्षात जगन्नाथ की लीला थी। महंत चंद्रधर को जब यह समाचार मिला, उन्होंने तुरंत सभा बुलाई। पुरोहितों, वेद पाठी ब्राह्मणों और वैष्णव संतों को इकट्ठा किया गया। सामने नीलाचल रहस्य ग्रंथ खुला था। ग्रंथ के अगले अध्याय में लिखा था, जब बालक के हाथों रथ खींचता है और नीले पुरुष की तीसरी बार झलक मिलती है, तो समझो कि भगवान स्वयं अपने भक्तों को परख रहे हैं, और जिनका हृदय शुद्ध है वही उन्हें पहचान पाएंगे। एक युवा संत बोला, इसका अर्थ है कि अब अगला दर्शन केवल हृदय से देखने वाले को ही होगा। महंत ने कहा, हां, और इसका अर्थ यह भी है कि परीक्षा अब हमारे ऊपर है। हम इन संकेतों को समझें, भगवान क्या कहना चाहते हैं। उधर रामेश्वर अब लोगों की नजरों में आ चुका था। पंडितों ने उसे गोद में उठाया और मंदिर ले गए। उसके माथे पर चंदन लगाया गया और कहा गया, तू साक्षात भगवान के हाथ बना। पर रामेश्वर के चेहरे पर घबराहट थी। वह मां को ढूंढ रहा था जो बाजार में फूल बेच रही थी और कुछ नहीं जानती थी कि उसका बेटा भगवान के रथ को चला चुका है। उसे जब बताया गया, वह रो पड़ी। मेरा रामू रथ खींचा। अकेले गंगामई भी वहां पहुंची और रामेश्वर को सीने से लगाकर बोली, तू तो भगवान का छोटा सखा बन गया है। लेकिन चमत्कारों की कड़ी यहीं नहीं थमी। अगली सुबह पुरी के एक पुराने मंदिर अट्टी का मठ के द्वार पर एक पोटली पड़ी मिली।
उस पोटली में एक चिट्ठी थी जो संस्कृत और ओड़िया भाषा में लिखी गई थी। विषय मैं वही हूं जो वन में नील माधव था। मैं वही हूं जिसे भक्तों ने पाना चाहा, पर केवल भक्तिभाव से मुझे पाया जा सकता है। मैं फिर लौटूंगा वहां जहां सबसे कम आशा होगी पर सबसे अधिक प्रेम होगा। पंडितों ने चिट्ठी को पढ़ा और सभा में सुनाया। लोगों ने पूछा, क्या इसका मतलब है कि भगवान फिर से प्रकट होंगे? महंत बोले, हां, लेकिन अगली बार वो किसी मंदिर या रथ पर नहीं होंगे, वह किसी के घर या हृदय में होंगे। गंगामयी अब एक साधारण महिला नहीं रही थी। उसे लोग साध्वी कहने लगे थे, लेकिन उसने एक ही उत्तर दिया, मैं तो बस एक मां थी और भगवान ने मेरी पुकार सुन ली। पर वह जानती थी यह कथा अभी अधूरी है। वह बाबा उनका अंतिम संदेश अभी बाकी है।